स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने देखा है यूनिफॉर्म सरफेस पे, और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर एरिया आपका नॉन यूनिफॉर्म रहा, मतलब इस तरह से किसी भी तरह से इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म रहा, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए क्या है कि आप अगर इसको स्मॉल स्मॉल भाग में स्प्लिट कर लो, सपोज दैट लाइक दिस, ऐसे मान लो ये स्प्लिट है स्मॉल स्मॉल पार्ट में, और ये क्या है आपका इस तरह से ये स्प्लिट है, ये इस तरह से स्प्लिट है, ये इस तरह से स्प्लिट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस नॉन यूनिफॉर्म सरफेस का एक स्मॉल एरिया ले लोगे। ठीक है, ये क्या है, एक स्मॉल एरिया है ds, और इस स्मॉल एरिया में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा। पहले क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दैट गिवन एरिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एरिया ds ले लिया, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरा उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है आपका, आपको पता है कि ये E इंटू ए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि एरिया क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, एरिया आपका क्या है यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म है तो इसके कारण जो आपका क्या है, मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, तो ये इधर ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, फिर ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो आपको क्या कर, एक स्मॉल सरफेस पे ds, एक स्मॉल सरफेस ds पे निकालना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप क्या करोगे, तो इस तरह से पहले क्या करोगे, एक स्मॉल सरफेस ले लोगे ds, ठीक है, और इस एरिया के जगह हम लोग स्मॉल एरिया ले लिया, क्या लिया, इस EA जो है या ES जो है, इस एरिया के जगह क्या स्मॉल एरिया ले लिया, और इनटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया E। ठीक है, तो स्मॉल एरिया से अगर आपको पूरा सारा एरिया का चाहिए तो बस इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। और ये हो गया आपका क्या, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा क्या, तो इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू ds। आई बात समझ में। तो यहां जब यूनिफॉर्म होता है तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 3 कंडीशन होता था। एक कंडीशन होता था फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए, ठीक है, एक कंडीशन होता था क्या आपका, तो एक दूसरा कंडीशन होता था जिसमें फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता था, एक होता था फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए एरिया, है कि नहीं। फिर दूसरा कंडीशन होता था जिसमें फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए कॉस थीटा होता था। ठीक है, जब एंगल थीटा पे इंक्लाइंड था। और एक कंडीशन जब पैरेलल होता था एरिया तो उसमें क्या होता था, फ्लक्स 0 हो जाता था। लेकिन ये सब होता था जब एक यूनिफॉर्म सरफेस होता था। ठीक है, तो उसमें क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जाता था। लेकिन जब सरफेस नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, जब सरफेस आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किधर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर चला गया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर चला गया। तब आपको क्या है, तब आपको जरूरत पड़ेगा इस चीज, एक स्मॉल एरिया का पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और चूंकि आपने स्मॉल एरिया ds लिया है तो स्मॉल एरिया की जगह क्या पुट कर दोगे, ds पुट कर दोगे, है कि नहीं। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एज इट इज लिख दोगे, और फिर इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये सारे एरिया के लिए आप ये ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E इंटू ds। ठीक है, तो बेसिकली जब है आपका जब आपका सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया लेके काम चल जाएगा। लेकिन जब इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड नॉन यूनिफॉर्म एरिया आया तब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला यूज करोगे, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ds और इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे, तो गॉस लॉ से। ठीक है, और गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैसे अलग है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि जब आपका नॉन यूनिफॉर्म हो एरिया तब आपका क्या है, इस तरह से फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू ds लेना है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।